तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? आए हो सभी लोग बढ़िया हो गए। तो हम लेकर आ चुके हैं एक न्यू वीडियो। तो भाई लोग, आज की वीडियो में आपको थोड़ा प्रॉपर समझाने वाला हूँ कि क्रिएटिंग बाईपास वाला जो इंटीग्रेटिव बाईपास वाला आता है वो रीज़न आप अनबैन कैसे कर पाओगे। तो भाई लोग, अभी के टाइम में 99% मतलब कि सस्पेंड क्रिएटिंग बाईपास से ही जा रहा है। हर किसी का क्रिएटिंग बाईपास से अकाउंट सस्पेंड या फिर डिसेबल हो जा रहा है। अब भाई इसको अब अनबैन कैसे कर सकते हैं, यही मैं आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। पर भाई थोड़ा रिस्की भी हो सकता है आपके लिए। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अनबैन करोगे। बाकी मैं यहाँ पे आपको मेथड बता देता हूँ कि आप कैसे अनबैन कर पाओगे, ठीक है। तो भाई डिसेबल के ऊपर तो हम भाई कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई उसमें आपका फॉरवर्ड के होके भी आपका फिर क्या बोलते हैं रिजेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि डिसेबल होने के बाद आपका वापस आ सकता है नहीं आ सकता। पर हाँ, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है और अभी तक आपने अपील नहीं किया है तो आपका अकाउंट बिना कोई भाई अपील किए वापस आ जाएगा, ठीक है। नॉन अपील अनबैन हो जाएगा। अब भाई मैंने पूरा मेथड मैंने एक टेक्स्ट में लिख के रखा है। अब भाई मैं वो पूरा टेक्स्ट आपको भी दूंगा और मैं यहाँ पे बताऊंगा भी, ठीक है। तो भाई यूज़ कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। और बाकी मैं टेक्स्ट वगैरह आपको मेरे मतलब कि टीजी चैनल पे तो नहीं, पर मेरे टीजी अकाउंट में आ जाना, ठीक है। मतलब डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। पर भाई डिसेबल का तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। डिसेबल का तो हम बाद में लाएंगे। पर भाई ये सस्पेंड अकाउंट आप पर्सनली रिकवर कर पाओगे, ठीक है। अब इसको मैं दूसरा नाम दूंगा क्लोन अनबैनिंग, ठीक है। भाई ये क्लोन अनबैन बोलते हैं, ठीक है इसको। मतलब कि हम क्लोन बैनिंग करते हैं जिसमें भाई क्लोन अकाउंट बनाते हैं, वैसे भाई मतलब बैन करते हैं। इसमें भी ऐसे ही होता है, क्लोन अकाउंट बनाने पर उसके नाम जैसा नहीं, कुछ अलग प्रकार से भी बना सकते हो। पर बस जो उसमें ईमेल होता है, जो आपका मेन अकाउंट में ईमेल था, वही ईमेल से आपको न्यू अकाउंट बनाना है और वो अकाउंट अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। वो तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मैं टेस्ट पे लेकर आता हूँ जहाँ पे मैंने एडिट किया है, ठीक है, मतलब बनाया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। और अगर भाई आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा तो भाई आप जेकी भाई का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। जेकी भाई का भी वीडियो भाई आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ जेकी भाई का वीडियो कि कौन सा वीडियो आप देखना है। तो ये हमारे जेकी भाई है, इस भाई को मतलब विजिट करना, इनका चैनल विजिट करना मत भूलना। क्योंकि भाई इनका चैनल आप विजिट करोगे ना तो आपका ही बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि भाई ये जो भी मेथड अपलोड करते हैं जेकी भाई, वो सारे मेथड भाई मतलब कि अच्छे मेथड मतलब अपलोड करते हैं। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप वीडियो देखोगे या नहीं देखोगे, ठीक है। मैंने बता दिए। आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक मतलब वीडियो दिखेगा। यहाँ पे वीडियो कहाँ पे गया, कुछ 10 मिनट का था। यहाँ पे गया, थोड़े नीचे आते, हाँ ये वाला इंटीग्रेटिव बाईपास वाला, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप पूरा चेकआउट करना, इसमें भी यही मेथड बताए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने वही वीडियो देख के भाई मैंने यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। पर भाई थोड़ा प्रॉपर समझाऊंगा कि भाई आप क्लोन अनबैनिंग कैसे कर सकते हो, और अगर क्रिएटिंग बाईपास से आपका अकाउंट गया है तो भाई वो अकाउंट आप वापस कैसे ला सकते हो, ठीक है। अभी के टाइम में मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों का डिसेबल मतलब सस्पेंड जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई मैं अभी बताता हूँ। क्रिएटिंग बाईपास का मतलब होता है क्या है वो भी मैं अभी बताऊँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, मैं किसी का भी एक क्लाइंट का अकाउंट में दिखाता हूँ, ठीक है। उसका अकाउंट भाई क्रिएटिंग बाईपास से गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इस भाई का अकाउंट मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इस भाई का अकाउंट डिसेबल हो गया, ठीक है। एंटीग्रेटेड रीजन है, आप यहाँ से देखोगे तो भाई नॉर्मल दिखेगा, ठीक है। पर आप जैसे भाई आप रीड मोर अबाउट में जाओगे ना तो वैसे भाई आपको यहाँ पे क्रिएटिंग बाईपास वाला दिखेगा। अब भाई मैं क्रिएटिंग बाईपास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले ही लाइन में लिखो आ रहे क्रिएटिंग एन अकाउंट तो बाईपास और रियल, ठीक है, रूलेस। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अकाउंट पहले आपका एक अकाउंट सस्पेंड हुआ है और फिर आप वापस एक न्यू अकाउंट बना रहे हो, तो भाई इसकी वजह से क्या होता है, ये क्रिएटिंग बाईपास में आ जाता है, ठीक है। मतलब क्रिएटिंग बाईपास से आपका अकाउंट वही रीज़न से आपका सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। उसके दूसरे वाले लाइन में लिखा है यूजिंग बोट और अदर ऑटोमेटिक मीन ऑटो क्रिएट अकाउंट, ठीक है। मतलब इसमें यही बता रहा है कि भाई आपका पहले अकाउंट सस्पेंड हो गया था और फिर वापस से आपने वही दूसरा अकाउंट बनाया, तो इसकी वजह से भाई आईपी की वजह से भाई ये अकाउंट बैन हो गया, ठीक है। मतलब कि इंस्टाग्राम वालों को लगा कि भाई ये यूजिंग अकाउंट है, मतलब कि इसमें कोई फेक वगैरह वगैरह बोट अकाउंट है, ठीक है। बोट तरीके से यूज़ करा है, जैसे कि भाई स्पैम लाइक करना, स्पैम मतलब कि वो सब करना, कमेंट वगैरह रील वगैरह वो सब कर रहा है, मतलब कि बोट अकाउंट ही मान लेता है, ठीक है, इंस्टाग्राम वाला। तो भाई ये अकाउंट आपका ये वाले रीज़न से सस्पेंड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसके ऊपर लिखो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वाई वी सस्पेंडेड योर अकाउंट, उसके नीचे लिखा आ रहा है वी डोंट अलाउ पीपल ऑन इंस्टाग्राम क्रिएट फेक अकाउंट, ठीक है। मतलब इंस्टाग्राम वालों को लग रहा है कि भाई ये फेक अकाउंट है, इसमें भाई ये सब बोट वगैरह यूज़ कर रहा है, मतलब बोटिंग अकाउंट है भाई। इसमें कुछ भी भाई यूजिंग किया जा रहा है भाई, कुछ सेलिंग कर रहा है, मतलब सेलिंग वगैरह, मतलब ये होता है बोटिंग वगैरह, ठीक है। जैसे कि लाइक लेना, व्यूज़ मतलब वगैरह वगैरह, समझ आओ, ठीक है। बाकी आपको मैंने समझा दिया कि भाई ये रीज़न क्यों आता है, बहुत रीज़न क्या आता है, ठीक है। मतलब कि फॉलोइंग मतलब बार बार फॉलो करना, अनफॉलो करना, ये तो भाई आईपी की वजह से आता है। और भी बहुत सारे मतलब कि लाइक करना, मतलब कि बार बार कमेंट करना,
और बार बार वीडियो शेयर करना, यही सब करना, इसमें आपका क्रिएटिंग बाईपास से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आया हो समझ में आया होगा कि भाई ये अकाउंट कैसे बैन होता है। अब मैं यही बताऊंगा कि अगर भाई आपका सस्पेंड हो गया है, ठीक है, इस भाई का तो डिसेबल है भाई, ये अकाउंट वापस आने में भाई 0% चांसेस है, ठीक है भाई, मैं सच बता रहा हूँ भाई। ये अगर आपका अकाउंट डिसेबल चला गया तो भाई समझ जाओ भाई, अकाउंट को वापस लाना भाई एकदम मक्खन की तरह नहीं आएगा, ठीक है, पर भाई आपको बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ेगी जब जाके भाई आपका अकाउंट वापस आएगा। अब देखो भाई 99% केस में भाई कभी कभी ग्लिच से वापस आ जाता है, पर 1% ऐसी भाई होता है जो भाई आप कभी भी केस डाल के अकाउंट वापस नहीं ला सकते हो। ये रीज़न आपका बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है। और एक रीज़न है, मतलब कि ये तो हुआ क्रिएटिंग वाला, और दूसरा हुआ स्कैम फ्रॉड वाला, ठीक है। दोनों तरफ से भाई आपका बहुत ही हार्ड हो जाता है अनबैन करना। अब बाकी मैं अब दिखा देता हूँ कि भाई आपको कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड बाईपास रीजन अनबैन, ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेटेड बाईपास अनबैन मेथड। फिर उसके नीचे लिखा है अल वर्किंग मेथड है, ठीक है। अल वर्किंग जितना भी मैंने बताया वो सब वर्किंग मेथड है। अब यहाँ पे मैंने पहला लिखा है, तो पहले में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है अगर आपका अकाउंट क्रिएटिंग बाईपास रूल से सस्पेंड हो गया है तो ये मेथड ट्राई करो, ठीक है। मतलब कि मैंने खुद से लिखा है, किसी से भी ये इससे वगैरह किसी से भी लिया नहीं है, खुद का मेथड है। तो आप यहाँ पे मैंने फिर लिखा है मेथड, फिर उसके नीचे भाई मैंने मेथड शेयर किया है। भाई आप अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हो, ठीक है, पोस्ट करके, या फिर मेरे पास आ सकते हो डीएम में। आपको मैं टेलीग्राम पे ही सेंड करूँगा, इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करना, मतलब कि इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डीएम मत करना, मैं वहाँ पे सीन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मुझे बहुत ज़्यादा लोग टारगेट किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मतलब बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि मेथड में लिखा है अगर आपकी आईपी ख़राब हो गई है, अकाउंट सस्पेंड होने के बाद, मतलब कारण बार बार अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, आप कोई सा भी न्यू अकाउंट बना रहे हो, वो अकाउंट बार बार सस्पेंड हो जा रहे हैं इंटीग्रिटी रीजन से, यूजिंग वोटिंग से, है ना। तो आपको क्या करना है, एक न्यू अकाउंट बनाना है, ठीक है। अगर आपकी आईपी फिक्स नहीं रहती ना तो ही ये वाला मेथड ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपकी आईपी फिक्स है तो भाई आपको अकाउंट को खुद बैन करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ बैन करना पड़ेगा। तो भाई अगर आपकी आईपी ख़राब होती है ना तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, अकाउंट बनोगे ना वही ईमेल से जो आपका मेन अकाउंट डिसेबल, मतलब सॉरी सस्पेंड हुआ है, ठीक है, वही अटैच वाले नंबर या फिर ईमेल से आप अकाउंट बनोगे ना, तो डायरेक्टली भाई वो यूजिंग बोर्ड से या फिर इंटीग्रिटी अवॉइड रिस्ट्रिक्शन से सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने ये बताया है। फिर आपका अकाउंट जो मेन होता है उसको अपील नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपको न्यू अकाउंट बनाना है, मैंने जैसे अभी बोला वैसे ही करना है। आपका जो अटैच वाला मेन अकाउंट में था वही आपको न्यू अकाउंट में डालना है, वही सबसे अकाउंट बनाना है। फिर आपका अकाउंट मिनटों में या फिर घंटों में अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर सस्पेंड नहीं होता है तो आपको सेल्फ बैन करवा देना है। अगर आपकी आईपी फिक्स नहीं होती है तो भी ये मेथड ट्राई करना है, ठीक है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अब आपको नॉन अपील अनबैन करना है, ठीक है, अपने मेन अकाउंट को। अब कैसे करना है, यही मेथड मैंने यहाँ पे लिखा है। वही मैंने अभी बोला ना कि न्यू अकाउंट बनाओ, उसमें आपका जो भी मेन अकाउंट में अटैच था वो यहाँ पे डालो। फिर आपका अकाउंट 2 रीज़न से सस्पेंड हो सकता है। पहला तो हुआ ये यूजिंग बोर्ड रीज़न, ठीक है, यहाँ पे लिखो आ रहे हैं, यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है यूजिंग बोर्ड रीज़न। दूसरा हुआ इंटीग्रिटी अवॉइड रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि आईपी बैन, ठीक है। आईपी बैन तो 99% लगता है, तो आपका अकाउंट दोनों में से एक में तो सस्पेंड हो जाएगा। फिर अगर आपका यूजिंग बोर्ड से सस्पेंड हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लाइन पहले कर देता हूँ। अगर आपका अकाउंट यूजिंग बोर्ड से सस्पेंड हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मतलब कि आप लकी हो, ठीक है, मतलब आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है यूजिंग बोर्ड से तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि भाई वो अकाउंट घंटे के अंदर नहीं भाई 20 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा। अब भाई अगर आपका अकाउंट यूजिंग बोर्ड से गया है तो आपको अपील कैसे करना है मैं अभी बताऊँगा। तो देखो भाई वीडियो तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, मतलब आपको मेरी बात सुननी है, ठीक है, ध्यान से। अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है तो आप अपने कान में ईयरफोन लगा लो, ठीक है भाई, ये मेथड भाई वर्किंग है, ठीक है, सस्पेंड अकाउंट वापस ला सकते हो। अगर भाई आपका सस्पेंड से भाई आपका डिसेबल गया तो भाई सोचो भाई आपका अकाउंट वापस कभी भी नहीं आ सकता है, 0% चांसेस है, ठीक है। अब भाई ये वाला मेथड सुनो, अगर आपका यूजिंग बोर्ड से अकाउंट सस्पेंड हो गया है तो आपको क्या करना है, ब्राउज़र से आपको अपील करना है, पर सबसे पहले अपील करने से पहले आपको वीपीएन कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट आपको जर्मनी वाला करना है, ठीक है, जर्मनी में कोई सा भी सर्वर आएगा वो आपको सर्वर ऑन कर लेना है। फिर आपको अपील करना है, वहाँ पे आपको नंबर ईमेल कुछ भी मांगेगा ना तो आपको अटैच वाला ही देना है, ठीक है, जो आपका मेन अकाउंट में था वही ईमेल वहाँ पे दे देना है। फिर कोड वगैरह दे के फेस सब मतलब करके आपको अकाउंट को अपील कर देना है, ठीक है, मतलब अपील करने के लिए छोड़ देना है। फिर भाई आपका अकाउंट 10 मिनट में या फिर 20 मिनट में वापस आ जाएगा, ठीक है, यूजिंग बोर्ड में 10-20 मिनट लगाता है। अगर 10-20 मिनट में नहीं आता है तो घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। अगर भाई वो भी अकाउंट डिसेबल गया ना तो भाई आपका थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आपका मेन वाला अकाउंट डिसेबल नहीं जाएगा, जो आपने दूसरा अकाउंट बनाया ना वो वाला डिसेबल जाएगा। तो आपको वापस से ट्राई करना है, ठीक है, वो अकाउंट को वापस लाना है, ठीक है, जो क्लोन वाला अकाउंट है उसका बैक लाना है, कैसे भी करके बैक लाना है। अगर भाई आपका बैक आ गया ना यूजिंग बोट वाला,
तो भाई आपका जो मेन अकाउंट था ना, अब मतलब कि जो क्रिएटिव बाईपास से गया था इंटीग्रेटिव बाईपास वाला, वो भी अकाउंट वापस आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है। भाई इसको बोलते हैं क्लोन अनबैनिंग, ठीक है, क्लोन अनबैनिंग बोलते हैं। तो आप ये वाला मेथड ट्राई करना। और दूसरा वाला है इंटीग्रेटिव अवॉइड रिटेशन, ये वाला भी सुन लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप में इसमें आपको क्या डालना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट डालना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे मैं ऊपर से दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपका अकाउंट इंटीग्रेटिव अवॉइड रिस्ट्रिक्शन से जाता है, ठीक है, दूसरा अकाउंट मतलब क्लोन अकाउंट, तो अगर आपका ये इशू से सस्पेंड हो गया है तो आपको अपील करना है, ठीक है। अपील आप नॉर्मली भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम में भी कर सकते हो, क्रोम में भी कर सकते हो, जिसमें आप चाहो उसमें कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने पहले में बोला, अगर आपका ईमेल वगैरह मांगते हैं अपील में तो आपको अटैच वाला ही देना है जो आपका मेन अकाउंट में है। नंबर वगैरह भी अपने अटैच वाला ही देना है। अगर अटैच वाला नहीं है तो अपना रियल वाला दे सकते हो, ठीक है। फिर वो सब देने के बाद आपका वो सब आइडेंटिटी वगैरह मांगेगा, ठीक है, सेल्फी वगैरह मांगेगा। फिर आपका थोड़ा रिव्यू लेगा, मतलब रिव्यू में चला जाएगा। फिर आपका अपलोड आईडी आएगा, ठीक है, अपलोड आईडी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, साफ मेंशन करके लिखा है, अपलोड यूर आईडी वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है अपलोड यूर आईडी, ठीक है। आपको वहाँ पे क्या अपलोड करना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पर आपको ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो भाई कभी भी इंस्टाग्राम पे अपलोड ना हुआ हो, जिससे भाई आप मेटा वेरीफाइड लिया हो, ना ही कभी अनबैनिंग किया हो। घर वालों का भी यूज़ कर सकते हो या फिर किसी से बाय करके भी आप डाल सकते हो, ठीक है। भाई ये वाला मेथड है ना भाई, बिना पैसे गवाए आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा, ठीक है, मेन वाला। तो भाई ये वाला मेथड आप यूज़ करना मत भूलना, ठीक है। भाई ये मेथड आपका बहुत ही काम में आने वाला है। अगर भाई आपको मतलब कि मेरा वीडियो नहीं देखना है तो भाई आप जेके भाई का वीडियो देख सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो भाई कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, और यहाँ पे मैं बताता हूँ, और आप अपलोड आईडी करोगे ना तो आपका 1 मिनट में अकाउंट वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर भाई आपका 1 मिनट में वापस नहीं आता है ना, मतलब कि 5 मिनट के अंदर वापस नहीं आता ना, तो आप समझ जाना कि भाई वो मतलब कि डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। 1 घंटे के बाद वापस से आपको अपलोड आईडी वाला आएगा, तो आपको क्या करना है, दूसरा अपलोड आईडी अपलोड करना है, ठीक है। इससे क्या होगा भाई, आप 2 बार आपको चांस मिलेगा। अगर एक बार में चांस गवा दिया तो दूसरी बार मिलेगा। अगर दूसरी बार में भी गवा दिया तो भाई आपका डिसेबल चला जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला अकाउंट। मेन वाला तो सस्पेंड ही रहेगा। फिर आपको रिपीट ट्राई करना है, यही करना है, ठीक है। आपको यही करना है, रिपीट ट्राई करते रहना है जब तक भाई आपका अकाउंट वापस नहीं आता ना। रिपीट ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है भाई। ये मेथड भाई अभी तक तो भाई पेज तो नहीं हुआ है, पर भाई कब पेज हो जाए इसकी भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। और बाकी मैंने साथ साथ में डिसेबल का भी दिया है, पर भाई मेरे को लगता है कि भाई ये वाला मेथड ट्राई नहीं मत ही करो, ठीक है, मत ही करो, बढ़िया है। पर मैं फिर भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये सब कर दिया, पर यहाँ पे ठीक है लाइन से करता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाए। हाँ, तो यहाँ पे ये रहा, ज़्यादातर लोगों का अकाउंट सस्पेंड भी मतलब डिसेबल हो गया होगा। और भाई ज़्यादातर लोगों का अकाउंट डिसेबल भी हो जाता है, ठीक है, मतलब डिसेबल हो गया होगा, वही लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो भाई आपको क्या करना है, आपको एक न्यू अकाउंट बनाना है दूसरे मोबाइल से जो आपका आईपी फिक्स रहता है। फिर आपको क्या करना है, फिर 24 घंटे अकाउंट बनाने के बाद 24 घंटे ऐसे छोड़ देना है। फिर आपके अकाउंट में मेटा वेरीफाइड वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है, विजिबल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 45 वाला, फिर 95 वाला, या फिर आपका बजट होगा 1500 से ऊपर, तो आपको पूरा मैक्स वाला मेटा परचेस करना है, ठीक है। पहला तो स्टैंडर्ड हुआ, वो तो 45 वाला आता है, और एक प्लस वाला हुआ वो तो 95 वाला आता है, और एक मैक्स हुआ वो तो मैक्सिमम 1000 से भी ऊपर वाला आता है, ठीक है। अपने हिसाब से ले लेना। मेटा वेरीफाइड करने के बाद आपको केस डालना है, ठीक है। अगर आपको वेरीफाइड करना नहीं आता है ना तो मेरा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे के रखा है, तो आप चेकआउट कर लेना कि वेरीफाइड कैसे करना है अकाउंट को, तो आप वेरीफाइड कर लेना। फिर वेरीफाइड करने के बाद आपको चैट जीपीटी में जाना है। चैट जीपीटी से आपको एक टेक्स्ट बनाना है, जो आपका रीज़न है, मतलब यूजिंग बोट वाला टेक्स्ट बनवाना है, वो आपको प्रॉपर तरीके से बना के दे देगा। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मेरे पास आ सकते हो, मैं बना के दे दूँगा, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका आईडी भी अनबैन हो सकता है। फिर आपको केस फाइल करना है, ठीक है, मतलब केस को ओपन करना है। फिर आपके एजेंट आएगा, ठीक है, केस में एक एजेंट आएगा, मेटा एजेंट आएगा, ठीक है। उससे आपसे मतलब उसके साथ आपको बात करना है। अब बात कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। बात ऐसे करना है, जो भाई वो पूछता है ना मेटा एजेंट, उसका ही आपको रिप्लाई देना है। बाकी आपको अपना इन्फॉर्मेशन दे देना है, अपने अकाउंट में क्या अटैच था क्या नहीं अटैच था, स्क्रीनशॉट वगैरह भी देना है, ठीक है। एक पूरा स्क्रीनशॉट देना है, और एक आपका जो रीज़न दिखता है ना वो वाला स्क्रीनशॉट देना है, ठीक है। तो 99% केस में भाई आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, पर फॉरवर्ड होने के बाद भी भाई आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, रिजेक्ट हो सकता है, मैं यही बता रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला कि भाई आपका डिसेबल तो भाई 0% चांसेस है कि वापस आ सके, क्योंकि भाई मेरे दोस्त का भी अकाउंट था, उसमें 2 लाख फॉलोअर थे, उसका भी अकाउंट भाई वापस नहीं आया, ठीक है। उसका केस डाला है अभी तक भाई रिव्यू में, मुझे पता है भाई उसका अकाउंट वापस नहीं आने वाला है, रिजेक्ट हो जाएगा। अब बाकी भाई डिसेबल तो नहीं आ सकता है, पर भाई सस्पेंड वाला अकाउंट बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, 100%। भाई ये मेथड वर्किंग है भाई, ये मेथड अभी भी वर्क करता है भाई, ये पुराना मेथड है पर अभी भी वर्क करता है।
आप अपने अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये भाई मैंने पूरा मेथड बता दिया है। अब बाकी मैं ये बताता हूँ, अगर भाई आपका सस्पेंड नहीं हुआ है ना, अगर आप 18+ हो तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने 3 डॉट पे, ठीक है। इंस्टाग्राम वाले अकाउंट में 3 डॉट में आ जाना है। जैसे 3 डॉट पे आओगे आपको अकाउंट सेंटर का दिखेगा। रुको, कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे कॉल आया था तो मैं यहाँ पे एजेंट नहीं कर पाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर पे आ जाना है, ठीक है। अकाउंट सेंटर पे आओगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। फिर यहाँ पे आपको कुछ आता है अपलोड वाली आईडी वाला, कुछ रुको मैं देखता हूँ, मैं भूल गया। हाँ हाँ, याद आया, यहाँ पे अपलोड आईडी में आना है, पासवर्ड वाले में, सॉरी, पासवर्ड वाले में आना है। फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन सेल्फी, ठीक है। 2 फैक्टर के नीचे आपको दिखेगा वेरिफिकेशन सेल्फी, आपको वहाँ यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन सेल्फी दे देना है। फिर आपका क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन सेल्फी हो जाएगा। फिर आपका जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होगा आने वाले समय में, तो आप अपना वेरिफिकेशन सेल्फी दे के भी आपको आपका अकाउंट वापस आ जाएगा, ठीक है, बिना अपलोड किए, ठीक है। जो अपलोड आईडी होता है वो बिना अपलोड आईडी के आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। पर सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, ऑन करना पड़ेगा। अभी तो मैं 18+ नहीं हुआ हूँ, तब भाई मैं नहीं कर सकता हूँ। अभी जैसे ही मैं 18+ हो जाऊँगा ना, तब भाई मैं वेरिफिकेशन सेल्फी कर लूँगा। क्योंकि भाई ये जो अकाउंट कभी भी आने वाले समय में मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो भाई ये वाला वेरिफिकेशन सेल्फी वाला ये जो सिस्टम दिया है इंस्टाग्राम वालों ने, ये सिस्टम हमको काम आ जाएगा। तो आप 18+ हो तो भाई ये वाला ट्राई कर सकते हो। बाकी अब भाई बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और चलो भाई लोग, आई होप सब में समझ में आया होगा सस्पेंड अकाउंट कैसे वापस ला सकते हैं। और भाई अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या से क्या करना है, तो मैं आपके साथ पर्सनली बात करूँगा। और कल मैं आईफोन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा फ़ोन लेने जा रहा हूँ। फिर भाई दूसरे फ़ोन से हम वीडियो बनाएंगे। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये वाला वीडियो मैंने आज ही अपलोड कर दिया। तो चलो भाई लोग, एक लाइक और एक हाइप कमेंट सब कुछ बनता है, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।